नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सवाल नंबर 2, 4.1 का सवाल नंबर 2 क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। कुछ स्थितियां दे रखी, कुछ कंडीशंस दे रखी, इनको क्या करना है, अपने को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। बहुत ही आसान है। देखो अच्छे से अपने को अगर लैंग्वेज समझ में आ गई, इसकी भाषा समझ में आ गई, तो अपन आसानी से आगे इस सवाल को कर सकते हैं। तो देखो पहला सवाल क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो भी क्षेत्र है उसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। क्या करना है, समीकरण बनाना है और लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखो, देखिए क्या क्या दे रखा है अपने को। भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड, ये इंपॉर्टेंट है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना देर का है, 580 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और क्या कह रखा है, इसकी लंबाई है जो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर मैं मान लो इसकी चौड़ाई कितनी x है ना, x माना चौड़ाई x मीटर स्क्वायर है, तो x मीटर स्क्वायर इसकी चौड़ाई होने से क्या फायदा हो गया, x मीटर इसकी चौड़ाई होने से अपने को ये फायदा मिल गया, इसकी लंबाई निकल गई। कितनी हो गई इसकी लंबाई, इसके चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। इसकी चौड़ाई अगर x मीटर स्क्वायर है तो लंबाई कितनी हो गई, तो लंबाई चौड़ाई का दुगना यानी 2x स्क्वायर प्लस 1 होगी। होगी नहीं होगी? ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, फिर क्या कह रखा है कि अपने को एक द्विघात समीकरण बनाना है और इसमें लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी वो अपने को बताना है। तो देखो अपन जानते हैं आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। अरे क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, तो अपने पास क्या चारा बचता है कि लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दे और इसके क्षेत्रफल के बराबर रख ले, क्योंकि क्षेत्रफल एक चीज दे रखी है अपने को। तो लिखो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। बिल्कुल सही। यहां तक आती तो अपना सवाल खत्म हो गया है। यहां तक अगर कोई भी कर पाता है, यहां तक पकड़ पाता क्वेश्चन की लैंग्वेज को, यहां आते क्वेश्चन खत्म है भाई साहब। क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 580 मीटर, ये रखा आयत के क्षेत्रफल की जगह 580 रख लिया। और लंबाई कितनी दे रखी है सर, लंबाई दे रखी है 2x प्लस 1, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक 2x प्लस 1। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है x मीटर स्क्वायर, तो ये लिख लिया x मीटर स्क्वायर, चौड़ाई लिख ली। तो देखो यहाँ से अपना एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। यहाँ से आगे क्वेश्चन तो बहुत ही लॉलीपॉप हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ से x को 2x से गुणा करवाए तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x को 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो गया x। देखो ये द्विघात समीकरण बन गया है। इस 2x को ये नहीं 580 को इधर पक्षांतर कर ले तो क्या होगा, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 580 बराबर 0। ये लो भाई साहब आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट सवाल देखे क्या, देखो इसको रब कर लू क्या, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल कितना देर का है, 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण बनाना है और क्या करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक, अगर पूर्णांक आता है तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम है, हो सकता है। इसकी भाषा बस इतनी ही टिकी है कि पूर्णांक संख्या होती क्या है। चलो बताओ पूर्णांक संख्या होती क्या है। पूर्ण अंक, जितने भी अंक है वो सारे अंक। अरे पूर्ण अंक का मतलब माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं भरी है वो सारी क्या है, पूर्णांक संख्या है। अरे लेकिन सवाल तो कह रहा है अपने को मुझे तो धनात्मक बताओ तुम, ऋणात्मक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, माइनस वाले की तो बात ही नहीं कर रहा। तो धनात्मक का मतलब क्या है, जीरो? नहीं, जीरो तो उदासीन होता है।
तो 0 से आगे 1, 1 से लेके प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्या है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ये लो, धनात्मक पूर्णांक। आई बात समझ में? धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 से लेके प्लस के अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं आती है वो सारी कैसी संख्या होती है, धनात्मक पूर्णांक। तो अभी इसने मुझे कहा है सवाल में कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत क्रम के अंदर, जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, है ना, क्रम में आ रहा ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, क्रम से लगातार आ रहे कि नहीं आ रहे। इसी प्रकार मेरे को बताना दो ऐसे कौन से धनात्मक पूर्णांक होंगे जिनका गुणनफल कितना होगा, 306। तो देखो मैं मान लेता हूं कि मेरा पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है। अरे x लेने से क्या फायदा हो गया, अरे क्रमागत पूछा है तो मैं दूसरा बता सकता हूं।